जिन नाम के सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तन की जय हो, सभी संतों की जय जय हो। हो। राम 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 राम। राम जी की इच्छा से, बाबा के आशीर्वाद से हम लोग, आप लोग आज यहाँ उज्जैन में सब एकत्रित हुए हैं। ये एक रघुवंश की बड़ी पहचान और कुल खानदान की ये हमारी ये परंपरा है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम आज उज्जैन में आए हैं। सभी जगह हमारे रघुवंश कुमारों ने सेवाएं दी हैं। ओमकारेश्वर में भी सेवा दी है, वहाँ भी एक सेवा ट्रस्ट है, सेवा संस्था है, एक इकाई वहाँ पर भी है। अयोध्या में भी 2-2, 3-3 इकाइयाँ हैं रघुवंश की ओर से भगवान की सेवा में। और वृंदावन में भी इकाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ भी भगवान राम की तीर्थ हैं वहाँ पर रघुवंश की कोई न कोई चिन्ह, कोई न कोई एक इकाई रघुवंश के खानदान के लोग कुछ न कुछ अपना परिचय छोड़ते हैं और ये दुनिया देखती है। वैसे तो हमारे राम जी ने तो ऐसा परिचय रामायण करके छोड़ा है कि आज देखो पूरी दुनिया में, विश्व में रामायण रामायण रामायण। अगर कोई सबसे कोई शुद्ध और प्रिय और सब लोगों को पसंद आने वाला कोई ग्रंथ है तो वो रामायण है। अब आप ये बताएं, रामायण पहले अपने आप को रामायण से जोड़ेंगे क्या? आपको जोड़ना नहीं है, आप जुड़े हुए हैं, केवल उसको समझना है। हम लोगों की थोड़ी सी समझ ऐसी हो रही है कि हम रघुवंश के हैं, रघुवंश के थे और रघुवंश के ही रहेंगे। आप और हम बाहर की कितनी ही तरक्की कर लें, पर याद रखना अपने नाम के आगे आपको अपने परिचय में रघुवंशी ही लिखना पड़ेगा। क्यों? आज रघुवंश के नाम की ख्याति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी हुए हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में अभी रघुवंश की, राजा राम की और रघुवंश की गाथा गाई। खैर ये तो यहाँ के नेताओं की क्या सुनाऊँ। आप तो वेद पुराण भागवत रामायण में देखो, ये गाथाएँ कैसी गाई हैं। ये केवल कोरी बातें नहीं हैं, बातों बातों में काम नहीं होते, इन्होंने करके दिखाए वो गाथा बनती है। बोल के बताए तो वो तो राजनीति को पॉलिटिक्स बनती है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, अपन को कोई राजनीति या कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, अपने को करके दिखाना है। अब अपन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एक बीड़ा यहाँ महाकाल की नगरी में उठाया है। पर ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात है नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, किसी भी रघुवंश के नाम का कोई भी व्यक्ति आएगा, उसका संबंध, उसका सम्मान पूरे रघुवंश का सम्मान है और था और रहेगा। इस नियम पे आप रहेंगे तो समाज को बहुत आगे ले जाओगे। ये मत देखो, आप तो ये देखो कि वो खानदान की जो कुर्सी है, रघुवंश का जो सीट है, उस सीट पे कोई भी हो, वो हम ही बैठे। सेवा, समाज की सेवा में जो सेवादार है वो हम ही हैं, और एक का सम्मान सबका सम्मान। तो ऐसी भावना से अब आपसे किन शब्दों में कहूँ मैं कि छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज करें। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये सामाजिक हमारा संगठन है और जिसमें केवल सामाजिक सेवाएं ही सेवाएं हैं। यहाँ तो देना ही देना है साहब, सच बात शुद्ध हिंदी में पूछो तो लेने का कोई काम नहीं है, देना ही देना है। सबको अपने अपने स्तर से देना है और एक डंडे से सबका होगा नहीं। जो जिस काबिल है, मैं किसी काबिल आप समझते हो तो मेरी योग्यता के हिसाब से मैं दूंगा, शुरुआत मैं ही करूंगा। अगर मैं काबिल हूँ, मेरे में अगर है दक्षता तो मैं करूंगा, मेरी हैसियत से करूंगा। आप अपनी हैसियत से करें सज्जनों, ऐसे नहीं है। गिलहरी समुद्र में वो भी पुल बनाती है, अपनी हैसियत से पूंछ को भिगा के और अपने रेत में लौट के और वो डाल देती है उसमें। राम जी उसको स्वीकार करते हैं। अपनी अपनी हैसियत से सब लोग आगे आएँ और ऐसा समझें कि ये हम सब की हैसियत का नाम ये संगठन है। रघुवंश की हैसियत माने हर रघुवंशी की हैसियत हो जाएगी। हैसियत माने उर्दू शब्द है, मतलब सम्मान, इज्जत। तो आप अपने सम्मान को बरकरार रखें। यहाँ इस मौके पर ये होगा, इसमें बड़ा भारी सम्मान होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। महाकाल की नगरी बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त पूरी दुनिया में इसका तहलका है। आज यहाँ आपकी पहचान बन रही है, ये आप बहुत बड़ा गौरव अनुभव करो, बहुत बड़ा गौरव अनुभव करो कि आपको इस नाम से, अरे यार रघुवंशी की भी कोई एक इकाई है, एक संस्था है, वो वहाँ सेवा दे रही है। तो एक आपका एक इतिहास में नाम होगा। किस में नाम होगा? इतिहास में। आपके पूर्वजों का, आपका जैसे आपने भूमि का काम किया है, आपने हाँ भूमि का सेवा करने वाले के पूर्वज खुश हो रहे होंगे।
ये हैं और हमारे मुकाती जी हैं और सब लोग। आप देखो, मुझे ना दिखाएं आपकी सेवा, मैं आपसे कहता हूँ आप अपने पूर्वजों को दिखाएं। आप पूर्वजों के सामने खड़े होकर कहो देखो मैं आपकी समाज के लिए ये कर रहा हूँ। भगवान को दिखाएं। और हम लोग तो दुनिया को देखो दिखाएं, वो तो दिखाओ मत, खुद ब खुद दिखेगा। आप क्या कर रहे हो जी, आप अपने मुंह से कुछ मत कहो, मैं क्या कर रहा हूँ। आप तो अपनी एक्टिविटी करके छोड़िए, देखिए आपकी कीर्ति आपके पीछे आती है कि नहीं आती। तो आप तो बस करने की बात है भाई, बातों से बात नहीं बनेगी, आप कुछ करके दिखाएं। अब मैं भी कुछ करके दिखाऊं तो मैं हूँ ऐसी बातों में कुछ करके हेंगड़ा ढेंगड़ा इधर फोटो खिंचा के डाल दिए, इससे ना कोई श्रेष्ठ बना और ना कोई श्रेष्ठ बनेगा, सब जानते हैं। इसलिए हम आपको आगे बढ़ना है, समाज की कीर्ति आप बताओ किससे कहें। समाज की बात समाज वालों से ना कहें, आउट ऑफ समाज में कहूँ कौन सुनेगा। आप अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे, समाज में ही तो दोगे। कहीं ना कहीं समाज के संस्कार और चरित्र और जो मर्यादा है, क्या उसे आप ध्यान में नहीं रखोगे। बाहर कोई कितना ही हो, लेकिन याद रखो घर में जब आते हैं तो हमको हमारे संस्कार और समाज की दिए हुए जो नियम कायदे हैं वो हमको अंदर से पसंद करते हैं। हम बाहर भले ही हम जूते पहन के वो खड़े खड़े कहीं भोजन करें, लेकिन घर में आते हैं तो हमको लगता है मुँह हाथ धोएं, बढ़िया हमारी परंपरा से थोड़ा आचमन करके भगवान के हाथ जोड़ के और फिर प्रसाद पाएँ। ये हमारी जो परंपरा है, जो खानदानी हमारे पैतृक लोग पूर्व लोगों ने रामायण के द्वारा हमको तो क्या दुनिया को बताइए, और दुनिया सीख रही है हमसे, रामायण से, हमसे, राम जी से, हमी से तो सीख रही है दुनिया। और आप बताओ तो राम जी के सबसे पहले पंडित तो आप ही हो महाराज, इस बात को क्यों भूलते हो। अगर कोई घनिष्ठ और आत्मीय कोई पंडित है राम जी का तो वो तुम ही हो। तुमसे बड़ा प्रेमी, तुमसे बड़ा पंडित